सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजर ثانی केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक फैजाबाद धरने में किसी साजिश के शवाहिद नहीं मिले। फैज़ हमीद ने सिर्फ सालिस का किरदार अदा किया। फैज़ हमीद को उस वक्त के DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त हासिल थी। 150 सफ़हात की रिपोर्ट 33 गवाहान के बयानात की रोशनी में तैयार की गई। गैर मुल्की सरमायाकारी मुल्क में लाने का मिशन, हुकूमती कोशिशें रंग ले आईं। सऊदी अरब का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान में मौजूद 2 रोज़ क़याम करेगा। पाक सऊदी सरमायाकारी का इब्तिदाई सेशन आज होगा। वफ़द में कारोबारी, तिजारती और सरमायाकारी से मुतालिक शख्सियात शामिल। सऊदी नायब वज़ीर सरमायाकारी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। वफ़द मुख्तलिफ शोबों की 30 कंपनीज़ के नुमाइंदों पर मुश्तमिल। टेक्नोलॉजी, तवानाई, हवाबाजी, तामीरात और कारकुनी से मुतालिक माहिरीन वफ़द का हिस्सा। गुज़श्ता रोज़ वफ़द के पाकिस्तान पहुँचने पर जाम कमाल और मुसद्दिक मलिक ने इस्तकबाल किया। गंदुम दरामद का जिम्मेदार कौन, किसी को तलब नहीं किया गया। कमेटी की रिपोर्ट तकमील के मराहिल में है। सेक्रेटरी काबीना ने अब तक की तहकीकात से वज़ीर आज़म को आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमेटी के इजलास में आदाद व शुमार पेश किए गए। अगस्त से मार्च तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद हुई। 13 लाख मैट्रिक टन गंदुम में कीड़े पाए गए। निगरान हुकूमत के दौर में 250 अरब की 28 लाख टन गंदुम पाकिस्तान पहुंची। मौजूदा हुकूमत में 80 अरब की 7 लाख टन गंदुम दरामद हुई। मजमूई तौर पर 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर गए। पंजाब और सिंध ने गंदुम दरामद की मुखालफत की थी। एक न्यूज़ दस्तावेज़ात सामने ले आया। महकमा नेशनल फूड सिक्योरिटी का इजलास 29 दिसंबर 2023 को हुआ। गंदुम के 2.4 मिलियन मैट्रिक टन शॉर्टफॉल का बताया गया। 17 दिसंबर तक 1.269 मिलियन टन गंदुम दरामद हो चुकी थी। पंजाब और सिंध के सेक्रेटरी फूड ने मजीद गंदुम की दरामद ना करने का मशवरा दिया। सेक्रेटरी फूड ने पंजाब ने 25 मार्च 2024 को विफाक को खत लिखकर वाफर गंदुम का बताया। 28 मार्च को मीटिंग में विफाकी वजीर खजाना ने भी गंदुम बरामद पर एतराज उठाया। गंदुम का बहरान, साबिक निगरान वजीर आजम तहकीकात में शामिल होने पर तैयार। अनवारुल हक काकड़ की एक न्यूज़ के प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन विद जामी में गुफ्तगू। बोले, मीडिया के दबाव पर कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। लोग सिर्फ खुद को बचाना चाहते हैं। मुझसे पूछें कहाँ गलती हुई, क्योंकि मैं तस्लीम कर रहा हूँ। कोशिश कर रहे हैं कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं। इजाफी गंदुम स्टॉक रखा जाता है। ये कानून निगरान PTI दौर में मंजूर हुआ। हनीफ अब्बासी को फॉर्म 47 का ताना नहीं दिया। 10 तारीख को बाद नमाज जुमा हम मुल्तान से एहतजाज शुरू कर रहे हैं और ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान में जाएगा। हजारों के हिसाब से काश्तकार आएंगे, सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां भी होंगी, जानवर भी साथ होंगे, भेड़े बकरी बच्चे भी साथ होंगे, खवातीन भी साथ होंगी। किसानों का गंदुम की खरीदारी ना होने पर मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पहला मुजाहिरा 10 मई को मुल्तान में होगा। किसान लाहौर तक जाएंगे। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद खोखर कहते हैं, एहतजाज के सिवा कोई चारा नहीं। गंदुम की खरीदारी के लिए हुकूमत को मनाने की कोशिशें कामयाब नहीं हुई। किसानों का 400 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इंपोर्ट पर 1 अरब डॉलर का ज़र मुबादला बाहर गया। इंपोर्ट की इजाज़त देने वाले सब हिस्सेदार थे। माफिया ने 100 अरब रुपए कमाया। स्कैंडल के किरदारों को फांसी होनी चाहिए। हुकूमत गंदुम स्कैंडल को दबाने की कोशिश कर रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की यास्मीन राशिद के घर आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। मजीद कहा, जुल्म की रात जल्द खत्म होने वाली है। दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, PDM2 सरकार के पास किसानों को रिलीफ देने के लिए कोई प्लान नहीं। अप्रैल में 6 लाख टन गंदुम दरामद की गई। गलत पॉलिसी से दरामदी गंदुम 820 रुपए फी किलो पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा के लोग 10 साल से तब्दीली के अजाब में मुब्तला हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ को जवाब। बोली, खैबर पख्तूनख्वा के स्कूल्स और अस्पतालों की हालत ज़ार पे रोना आता है। इनकी हुकूमत को ये फिक्र है कि मरियम नवाज ने पहना क्या है, वो काम करती नजर क्यों आती हैं। इनको एहतजाज के बजाय कैदी नंबर 804 को रोना चाहिए। साथ अगर नकदा कोका या कोई और गाना देख लें तो इफाका होगा। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदो के इलाज हलफ उठाएंगे। चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस हाशिम खान काकड़ गवर्नर से हलफ लेंगे। तकरीब हलफ बर्दारी आज दिन 11 बजे गवर्नर हाउस कोयटा में होगी। तकरीब में वज़ीर आला बलोचिस्तान, सूबाई वज़रा समेत दीगर सिविल और अस्करी हुकाम शिरकत करेंगे।
आईनी ओहदों में तयनातियां मुकम्मल होने के बाद पीपल्स पार्टी का विफाकी हुकूमत में शमूलियत का फैसला। पीपल्स पार्टी की जानिब से विफाक में 8 वजारतों की ख्वाहिश की जा रही है, जबकि बिलावल भुट्टो एक बार फिर वजारत खारजा का कलमदान सौंप सकते हैं। रूबीना खालिद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन होंगी। पासपोर्ट बनवाना अब हुआ आसान। लाहौर और कराची में एक एक दफ्तर 24 घंटे खुलेगा। वजीर दाखिला का फैसला, इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। पासपोर्ट बनवाने वालों के रश को देखते हुए ये फैसला किया गया। नादरा मेगा सेंटर्स की तर्ज पर पासपोर्ट दफातर खुले रहेंगे। शहरी किसी भी वक्त पासपोर्ट प्रोसेस करा सकेंगे। पासपोर्ट अमला शिफ्टों में काम करेगा। वज़ीर आला पंजाब ने पेट्रोल मजीद सस्ता होने की खुशखबरी सुना दी। मरियम नवाज शरीफ का पिंक गेम्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। मजीद कहा, बच्चियों को तरजीही बुनियादों पर मोटरसाइकिलें दी जाएंगी। वालिदैन अपनी बच्चियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दें। बच्चियों को खेलों में आगे बढ़ता देखकर खुशी हुई। पिंक गेम्स के सिलसिले को पूरे पंजाब तक फैलाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शादरा मेट्रो बस स्टेशन का इफ्तिताह भी किया। कराची में हालात अब काफ़ी बेहतर हैं। शहर में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी आई है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लियारी में तकरीब से खिताब। बोले, स्ट्रीट क्राइम पर भी जल्द काबू पालेंगे। पुलिस और रेंजर्स की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। पुलिस और रेंजर्स ने मिलकर शहर में अमन कायम किया। लियारी के नौजवान पुलिस, रेंजर्स और अफवाज में भी जाकर मुल्क की खिदमत करें। एमकेएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में अरकान असम्बली का इजलास। सियासी व मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। कराची में स्ट्रीट क्राइम से मुतालिक सिंध हुकूमत और वफाकी वज़ीर दाखिला से मुलाकात से आगाह किया। कराची में पानी, बिजली और बुनियादी सहूलियात की अबतर सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। खालिद मकबूल ने कहा, अरकान असम्बली सरकारी नौकरियों में शहरी सिंध के कोटे पर पहरा दें। काबिल नौजवानों को हक से महरूम नहीं होने देंगे। अडयाला जेल में जगह कम पड़ गई। टिकारी एक्ट में गिरफ्तार मजीद मुल्जिमान रखने से इनकार। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत लिख दिया। मतन में लिखा, अडयाला जेल में 2174 मुल्जिमान रखने की गुंजाइश है, जबकि इस वक्त 7000 मुल्जिमान बंद हैं। गुंजाइश कम होने की वजह से इंतजामिया को मुश्किलात का सामना है। डिस्ट्रिक्ट जेल इस्लामाबाद को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कराकोरम हाईवे पर मोटरवे पुलिस तैनात की जाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत में मुतालबा। कहा, चिलास हादसे की शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया है। मुस्तकबिल में हादसात से बचने के लिए इक़दाम किए जाएँ। हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया के साथ गिलगित बल्तिस्तान की सियाहत पर बुरे असरात मुरतब होते हैं। शेर अफजल मरवत हादसे में बाल बाल बच गए। रहनुमा पीटीआई की गाड़ी को लकी मरवत के करीब मोटरवे पर हादसा पेश आया। शेर अफजल मरवत की गाड़ी के दोनों टायर फट गए। शेर अफजल मरवत डेरा इस्माइल खान से इस्लामाबाद जा रहे थे। हादसे के बाद दूसरी गाड़ी से इस्लामाबाद रवाना हुए।